हेलो एवरीवन। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। आज क्वेश्चन नंबर 6 करना है आज अपन को। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की शक्ल। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्व दे रखा है अपन को। पहले तो देख लो क्या दे रखा है। TQM लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडिंग 30 जून। बेटा मेरी बात सुनो सारे। 30 जून को सारा काम कंप्लीट है। 30 जून हो चुका मतलब, ठीक है। अब 30 जून के एंड में अपन ने देखा कि अपन ने ये बजट बनाया था और अपन ने ये काम किया, ठीक है। ये बजट बनाया था और ये काम किया। हमने कहा था हम सेल करेंगे 80,000 की, हमने करी 72 72,000। यहाँ सेल दे रखी है 320 280, ठीक है। ये यूनिट में है, ये रुपीस में है। इससे रेट आ जाएगी 4 रुपये, है ना। ऐसे ही फिर डायरेक्ट मटेरियल ये वो सब दे रखा है बंद। अब काम की बात कर ले। यहाँ बोला है डायरेक्ट मटेरियल जो होता है वो होता है 1 किलो एट अ रेट ऑफ रुपीज 1 पर किलो। ऊपर लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड ये है, ठीक है। 1 किलो माल आता है एट अ रेट ऑफ रुपीज 1 पर किलो। 1 यूनिट बनाने में 1 किलो माल लगता है और वो 1 रुपये का आता है। यानी 1 यूनिट में मटेरियल का खर्चा 1 रुपये का होता है। कोई पूछे 1 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लाते हो, हम बोलेंगे 1 किलो। कि कितने का लाते हो, हम बोलेंगे 1 रुपये का। समझते हो ना ये बात। होश में सारे बच्चे। हाँ बेटा कोई तकलीफ तो नहीं। डायरेक्ट वेजेस से रखा है 1 घंटे का 1.5 रुपया। 1 यूनिट बनती है 1 घंटे में और 1 घंटे का देते हैं अपन 1.5 रुपया, यानी कि 1 यूनिट का 1.5 रुपया। और 1 यूनिट का वेरिएबल ओवरहेड आता है 0.5। एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ शोड दैट इतना किलो ऑफ मटेरियल वर यूज्ड। एक्चुअल में मटेरियल इतना यूज़ किया है बंदा, ठीक है। इतने किलो मटेरियल यूज़ किया। अब आगे बढ़ते हैं। एंड 70,400 लेबर आवर्स वर रिकॉर्डेड। लेबर आवर कितने थे? 400, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। यहाँ लिखा है एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ शॉर्ट 78,400 मटेरियल, ठीक है। अब ऐसे तुम बोलोगे कि यार 1 रुपये का एक मटेरियल है तो 78,400 का होना चाहिए। यहाँ तो 73,600 है। अरे बेटा ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का SQ SP SC अलग होता है। AQ AP SC से, सॉरी AQ AP हाँ AC से, सही है। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़े मन लोग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात चल रही है, ठीक है। बजट में सब आ जाएगा। लास्ट चैप्टर है बजट कॉस्टिंग का, सब पढ़ के फिर आना है बजट के अंदर, ठीक है। तो बजट में सब आएगा अभी, जो भी तुम लोग अभी तक पढ़े। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द मंथ एंड कंपेयर विद द एक्चुअल रिजल्ट। फ्लेक्सिबल बजट बनाओ, एक्चुअल से कंपेयर करो। मतलब क्या, हमने बजट कितने यूनिट का बनाया? 80 का। और काम कितना किया? 72 का। तो फ्लेक्सिबल बजट कितने का बनेगा? 72 का। किसको लेकर? 80 को लेकर। समझ में आई बात। तो फ्लेक्सिबल बजट 80 को लेकर 72 का बनाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल है 3,20,000 डिवाइड बाई 80,000, 4 रुपये की सेल है। तो हम ये बोलेंगे अगर 72,000 यूनिट को 4 रुपये में बेचा होता तो 72,000 × 4 तो सेल आएगी 288 और हमने करी 2,80,000 में, ठीक है। आओ चेक कर लेते हैं। 3 20 4 288 हो गया। ये फ्लेक्सिबल बजट है। ये यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट में यूनिट लिखेंगे, उसके सामने अमाउंट लिख देंगे। एक्चुअल में तो ये आया 2,80,000 सेल। और हमें फ़र्क बताना है तो फ़र्क हमारा वो रहा 8,000 का। कंपेयर करना है ना, कंपेयर करने में फ़र्क बताना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कैसे लिखेंगे कि 80,000 में 80 लगा तो 72 में 72 लगेगा। 80 में 80, 72 में 72, लेकिन लगा एक्चुअल में फ़र्क आया। कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, ये फ़र्क है एडवर्स, ज़्यादा लग गया इसलिए एडवर्स बोला है, ठीक है। सेल कम हुई इसलिए एडवर्स बोला है। सेल रेवेन्यू है बेटा। ऐसा बोलना सर देखो ये ज़्यादा है ये कम है तो एडवर्स बोला, और ये कम है ये ज़्यादा है तो भी एडवर्स बोला। अरे भाई वो रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है। कॉस्ट का ज़्यादा लगना ख़राब होता है, एडवर्स होता है। इनकम का कम होना ख़राब होता है। समझते हो ना बात।
भगवान भला करे, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल ओवरहेड 40 है, 80 का 40 तो 72 का कितना 36, एक्चुअल में आया 37, फर्क आया 1600 का। ठीक है, उसके बाद फिक्स ओवरहेड, फिक्स 40 है, 40 ही होना चाहिए, फिक्स है ना तो 40 नहीं सॉरी हाँ ये रहा 40 का 40 ही होना चाहिए। ये क्या मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है, मैं तो पहले बोला था हर जगह मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करेगा। ये सारी वेरिएबल कॉस्ट ले ली, ऐड कर ली, ऊपर सेल लिखी हुई है, सेल में से लेस कर दिया, ये अमाउंट आया। अब ये लेगा 40 का 40 और एक्चुअल में कितना आया 39,200, ये फेवरेबल है फिक्स्ड वाला। बचकानी टेबल है, देख लो कोई दिक्कत हो, दुख तकलीफ समस्या। फ्लेक्सिबल बजट ऐसे बनाया मैंने, ठीक, सब वेरिएबल को यूनिट से डिवाइड कर दिया और फिक्स को डायरेक्ट लिख दिया। और फ्लेक्सिबल बजट कब से बनाते हुए आ रहे हैं अपन हर वेराइटी के फ्लेक्सिबल बजट बना चुके हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ 73, यही तो बता रहा हूँ, 73,600 इसलिए लिया है इसने क्योंकि वो 1 रुपये की रेट से नहीं आया मटेरियल, कम से आया 0.9 या 0.8 कुछ ऐसा आया है। समझ में बात? अरे जो स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट ये लोग ने बताया था कि 1 किलो माल आएगा 1 रुपये से आएगा। ठीक है, अब 1 किलो भी नहीं आया, 1 यूनिट में 1 किलो लगेगा, मगर 1 यूनिट में 1 किलो नहीं लगा। मुझे कैसे पता पड़ा? अरे अगर रियल में 72 में 72 ही लगता, ठीक है, तो ये बोलता ना एक्चुअल मटेरियल यूज आर 72,000, यहाँ बोलता ना। ठीक है बेटा, ये तो स्टैंडर्ड है, अपन बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। हम बोलते हम इतना पढ़ लेंगे, हम इतना पढ़ लेंगे, हम इतना पढ़ते, ठीक है, तो हम सोचते कुछ और है और होता वो होता नहीं है, हम खुद ही करते उसको। ठीक है, तो हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। ठीक, यहाँ पर ऐसा है कि स्टैंडर्ड अपन कुछ और बनाते स्टैंडर्ड बनाते और एक्चुअल में कुछ और होता है या कुछ और होता है। तो जो फ़र्क आया स्टैंडर्ड एक्चुअल का वो वेरियंस होता है। भाई तुमने सोचा खर्चे इतने लगेंगे, इससे ज़्यादा लग गए, ये फ़र्क वेरियंस कहलाता है। तो ये तो फ़र्क है। ये कह रहा है 1 किलो माल लगेगा, हो सकता है ना लगे 1 किलो, लगा भी नहीं। 72 में 72 किलो लगना चाहिए, ज़्यादा लग गया। इसने कहा 1 रुपये का आएगा, नहीं आया 1 का। क्यों नहीं आया 1 का? अगर माल लगा है 78,400 तो यहाँ पर भी आना चाहिए 78,400, तो 1 रुपये का भी नहीं आया। दोनों ही बात गलत है ना, वेरियंस की बात है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाली बात है। चलो फ्लेक्सिबल बजट समझ गए। अब ये वेरियंस पूछेगा तुमसे, देखो कैलकुलेट मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस। ठीक है, लिया ना। हाँ 78,400 की कॉस्ट है, 73,600, 78,000 की कॉस्ट है, 73,600। एक्चुअल में जब तुम लोग माल खरीदने गए तो तुम्हें इतना खरीदना पड़ गया। ठीक है, और तुमने उससे पूछा कि कितने का है ये माल, तो उसने इतना रुपया बताया 73,600। तुम सोच के गए थे कि 1 रुपये का 1 किलो आता है, तो इतने माल को इतना ही अमाउंट बताएगा, है ना, उसने तो इतना बताया। तो बेटा इसकी कॉस्ट है 73,600, समझते हो ना बात? ठीक है, अब ये कह रहा है ये वेरियंस निकालो, मटेरियल लेबर वेरिएबल फिक्स, ये बचकाने चाहिए कंपनी, आओ निकालते। क्या ये साइड में है, ये कुछ और है। आओ वेरियंस निकाल, एक निकाल के दिखाते हैं तुम्हें। बेटा वो वेरियंस तो है मगर वो सिर्फ कॉस्ट वेरियंस। ठीक है, ये सिर्फ कॉस्ट तो नहीं बोल रहा है, ये तो मटेरियल वेरियंसेस बोल रहा है ना। ठीक है, मटेरियल वेरियंसेस, आओ बेटा मटेरियल वेरियंसेस निकालो। कहाँ है? अरे बाप रे,
चलो कार्यक्रम शुरू करें। भाई वेरिएंस निकालना है मटेरियल, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ यह दे रखा है अपन को मटेरियल वेरिएंस निकालने के लिए यार, वही अपना क्या बोलते हैं ए क्यू ए पी इज इक्वल टू ए सी। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, एस क्यू इंटू एस पी इज इक्वल टू एस सी, ए क्यू इंटू ए पी इज इक्वल टू एस सी। भाई एस क्यू दे रखा है अपन को 80,000। चलो ये वाला लिखता हूँ, ये वाला स्टार वाला लिखो सीधा। चलो एसओ एओ, अगर सीधा स्टार लेना है ले लो सीधा स्टार। अरे रहने दो, भोले वाले बच्चों को दिक्कत आ जाएगी। तेरे पास जो बेटा उसको ले रहा हूँ, आ जाओ बेटा। ये स्टैंडर्ड दे रखा है, स्टैंडर्ड यहाँ पर दे रखा है, बोला है 1 यूनिट में ये लगता है 1 किलो, और ये 1 रुपये का आता है, तो ये 1 आया, 1 1 1 1, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, तो ए क्यू ये रहा 78,400 का मान लाए, और वो लाया अपन 73,600, इतने में लाए 0.93। हाँ घटिया रेट आई ना, छोड़ो हटाओ। अब इसे स्टार वाला बनाए, तो 1 यूनिट का 1 तो 72 का कितना, 72 1 72 बन गया स्टार वाला, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलो भाई। अब मटेरियल वेरिएंस निकालना है हमको, तो पहले कॉस्ट वेरिएंस 72 माइनस 73,600, तो देखो बेटा एक चीज ध्यान से, जो आता है वो कॉस्ट वेरिएंस ही होता है, टेबल में जो आता है, टेबल में जो आता है ना कॉस्ट वेरिएंस ही होता है। ये 1600 आ गया, ये कॉस्ट वेरिएंस आया 1600। प्राइस वेरिएंस निकालना है, तो प्राइस है अपना, प्राइस का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस ए पी, खोल के कर लो, एस पी इंटू ए क्यू, ए पी इंटू ए क्यू, दोनों को माइनस कर दो, एस पी इंटू ए क्यू 78,400 माइनस ए पी ए क्यू 73, प्राइस वेरिएंस आएगा 4800 फेवरेबल, ठीक है। प्राइस वेरिएंस के बाद क्वांटिटी वेरिएंस, एस क्यू स्टार वाला ये है, माइनस ये 72 माइनस 78,400 इंटू 1, है ना। फिर आता है कौन सा वेरिएंस, लेबर। चलो इससे लेबर वेरिएंस निकाले। हाँ लेबर वेरिएंस के लिए फिर क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। लेबर वेरिएंस के लिए दोबारा टेबल बनाते, क्या करते था बेटा, चल वैसे तो तुम्हें ऐसे ही दिखा देता डबल करके, ठीक है, बट मेरे को लगा के करके सोल्व करके दिखाना चाहिए। आ जाओ लेबर देख लो, लेबर के अंदर वही यही कर दूं, लेबर भी अच्छा वही कह रहा था, ये यही कर देते। चलो लेबर के अंदर क्या है भाई, वेजेस कितने लगे एक्चुअल में, एक्चुअल के वेजेस से 1,04,000, कलर चेंज कर लेते, 1,04,800 ये एक्चुअल कॉस्ट, और 70,400 एक्चुअल, ये एक्चुअल आवर्स। उसके बाद 1,04,800 तो एक्चुअल का खर्चा है, ये तो ले लिया बट 1,1,5,5 1,1,5,5 है ना। अब लिखने की बजाय डायरेक्ट 1 बन जाएगा, 72,000, 1,5,5 ही रहेगा, इंटू अगर 1,08,000, ठीक है, 1,08,000। अब जो वेरिएंस निकालना है निकाल लो।
और मैच कर लो। लेबर कॉस्ट वेरियंस 1,08,000 1,04,000 3,200 वो आ गया 3,200 फेवरेबल। अब 72 माइनस 70,400 इंटू 1.5 72 माइनस 70,400 इंटू 1.5 2400 ये आ गया 2400 फेवरेबल। अब निकालते हैं रेड वेरियंस। रेड वेरियंस के लिए वही खोल खाल के करें तो वही एस पी ए क्यू 1.5 इंटू 70,400 1.5 इंटू 70,400 1,00,000 और 1,04,800 800 फेवरेबल खत्म। लेबर वेरियंस होगी, कोई दिक्कत तो नहीं ना? पैसे में दिक्कत है ना बेटा? चलो अभी वेरिएबल पे आ रहे। वेरिएबल के अंदर क्या निकालना है, कौन सा वेरियंस निकालना है? क्वेश्चन पे जाऊँ क्या? वेरिएबल ओवरहेड है बस। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है ना? चलो आओ निकाल। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वही एस पी माइनस ए पी, यही होता है सेम, यही एस पी माइनस ए पी इंटू नहीं ए क्यों नहीं 1 आवर। फॉर्मूला ये रहेगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एज आएगा, है ना? आओ अभी करते हैं कार्यक्रम। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 0.5 और एक्चुअल रेट ये 37,600 डिवाइड बाय 70,400 0.52 है। एज क्या है? 70,400 करके देखो क्या आ रहा है। आ रहा है क्या? बेच हो रहा है क्या आंसर? क्या ये सही लिया है क्या तुमने? 0.534 आ रही है तो फिर 52 क्यों बताया? 534 आ रही है। 0.5 माइनस 0.534 इंटू 70,400 अब आ रहा है? कब भी नहीं आ रहा। तो तुमने रेट, अरे तुम रेट सही तो निकाल रहे हो ना मेरे भाई? आ रहा है? इससे आ गया? ये कह रहा है 0.534 से आ रहा है। अरे मेरे को कैलसी दो यार, तुम लोग दे दो बेटा हर चीज़। क्या आंसर है इसका? आंसर क्या है? 37,600 याद रखो। $1,600 आ रहा है इसमें तो। तुम्हारे मुंह में 1,600 है क्या? इससे कितना आ रहा है? 70,400 0.5 माइनस 0.534 क्या बेटा? ये गलत बता रहे हो तुम लोग। अरे पगलो तुम लोग, ये आएगा 0.5। हाँ ये 0.5 आएगा। एक्सपेंडिचर निकालना ना, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 37,600 लेंगे। 37,600 डिवाइड करेंगे 70,400 है 0.534। हाँ ये आया 5341 इंटू 70,400 2400। ये क्या निकालना है? रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड।
ये रिकवर्ड और एक्चुअल लिख रहा है, रिकवर्ड और एक्चुअल तो वो है, वो कॉस्ट वेरिएंस है। तो यहाँ आ रहा होगा 1600, देखो पागल है, एक्सपेंडिचर बोल के कॉस्ट निकाल रहा है, गलत है। तुमसे क्या पूछा है? अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस निकालो और फिक्स का कॉस्ट निकालो, एक्सपेंडिचर निकालो। हाँ तो भी सही है, कॉस्ट वेरिएंस है, एक्सपेंडिचर तो हमने सही निकाला है, एक्सपेंडिचर तो सही आएगा। हाँ 2400, हाँ एक्सपेंडिचर 2400 तो है, एक्सपेंडिचर है 2400, एक्सपेंडिचर ये 2400 है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये गलत नहीं है। ये तो कॉस्ट निकालना है हमको, उसने वेरिएबल ओवरहेड लिखा है बस, एक्सपेंडिचर तो उसने फिक्स के साथ लगाया है। अरे क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है उसने। अरे यही खोल लूँगी अभी क्वेश्चन। हाँ ये है कुछ, चलो बेटा देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन देखो तुम लोग, क्वेश्चन यहाँ लिखा है वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड लिखा है बस। तो वेरिएबल ओवरहेड का बोले तो कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, और कॉस्ट तो सारे ऊपर याद रखना। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर फ्लेक्सिबल और एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है, ये बाय डिफॉल्ट कॉस्ट वेरिएंस ही होते हैं सारे के सारे, ये अपने आप कॉस्ट वेरिएंस ही आते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉस्ट वेरिएंसेस है, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, तो कॉस्ट वेरिएंस तो निकला पड़ा है यहाँ पर, बोला ना उसने। अरे सही कह रहा है लड़का, बहुत सही बात बोल रहा है। ये कह रहा है कि मटेरियल में सारे क्यों निकाले। बेटा असल में क्या होता है, निकालने तो सारे ही वेरिएंस है, ठीक है। अब इसका क्या देने का तरीका थोड़ा अजीब है। इसने लिखा है मटेरियल, वेरिएंसेस तो कॉमन लिखा है ना, तो मटेरियल अपने आप में कोई वर्ड थोड़ी है, कैलकुलेट मटेरियल ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो मैं मटेरियल को कैसे पढ़ूंगा? समझो इंग्लिश की भावनाओं को समझो, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा ना, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। अब तुम बोलोगे सर इसको भी ऐसे ही पढ़ोगे, कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड, हाँ सही है, ऐसे ही पढ़ूंगा, ऐसे ही करूंगा, सारे वेरिएंस निकालूंगा। अब भाई को क्या करे अपन, इसके हाथ में ना सारा, ठीक है। या तो मैं ऐसे पढ़ूंगा वेरिएबल ओवरहेड, अब एक्सपेंडिचर वर्ड यूज नहीं करूंगा इसके साथ, जब सबके साथ वेरिएंसेस जोड़ रहा हूं तो इसके साथ भी क्या जोड़ूंगा, ये नया मटेरियल है, ठीक है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये अभी नया है, नया मतलब वो तुम्हारा अडेम जनवरी है ना, उसके बाद मई आएगा, तो ये मई अडेम का है, आने वाले अडेम का है, तुम्हारे बाद वाले अडेम का है। अब एक बात सुनो, तुम्हारे अंदर तो सेल भी लिखा होगा, सेल वॉल्यूम और सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम प्रॉफिट और उसके ऊपर सेल प्राइस भी लिखा होगा। रडावा में वो क्वेश्चन है यार, कैसे कहता तुम? तो तुम्हारे में तो दो चीज़ और लिखी हुई है। अब ये तो मैंने नया डाउनलोड कर लिया। असल में क्या है कि जब भी मैं पढ़ाता था तो मैं तुम बच्चों से ये बोलता था कि एक सेल वेरिएंसेस भी होते हैं। तुम लोग तो क्या पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, ओवरहेड के दो MLO पढ़ते हो तुम लोग, है ना। सेल वेरिएंसेस हमारे टाइम पे आया करते थे जब हम छोटे थे, ठीक है। तो हम पढ़ते थे सेल वेरिएंसेस, और तुम्हारे टाइम में आना बंद कर दिया, हटा दिया उसमें से। अब ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, जब हटा ही दिया तो यहाँ काहे को दे रहे हो, बच्चे को थोड़ी आएगा यहाँ, और डायरेक्ट दे रहे हो। पढ़ा दो पहले बजट में, पढ़ाए बिना कुछ भी दे रहे हो। तो पढ़ाता था, क्या करो, अभी दे रखा है तो पढ़ाना पड़ता था मजबूरी में। अब अकल ठिकाना है भाई, तुम्हारे में भी नहीं है इसकी अकल, ठीक है। अभी आए भाई साहब होश में, इनको लगा कि अपन गलत दे रहे, तो अभी हटाया। ये सेल वेल कुछ आता नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, सबके सारे निकलेंगे, मटेरियल के भी, लेबर के भी, वेरिएबल ओवरहेड के भी, इससे नहीं निकाल रखे बस, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत है। चलो अब फिक्स ओवरहेड का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, ठीक है। फिक्स ओवरहेड का क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। आओ निकालते हैं। फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड के बारे में कुछ बात तो बोली नहीं है ऊपर, बस ये 800 ही होगा शायद, 800 पे होगा।
क्या करोगे वो, फिक्स ओवरहेड की कोई बात ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 8 से इसका आंसर है, इसलिए फिक्स ओवरहेड में तो एक ही निकलेगा बस, वेरिएबल की तो फिर भी इन्फॉर्मेशन है, तो हम तो वेरिएबल के सारे निकाल सकते हैं, वो तो इससे निकाल नहीं रखे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, अब तुम्हारे बुक में एक नया दे रखा है, वो इसमें नहीं है, सेल वॉल्यूम और सेल प्राइस। चलो सेल वॉल्यूम सेल प्राइस देखते हैं। हाँ, नाम सेल प्राइस ही नाम लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो तुम्हारे बुक में एक दे रखा था सेल प्राइस, खैर वो आता तो नहीं है और आएगा भी नहीं क्योंकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है। सुनो सुनो, सेल प्राइस वेरिएंस कैसे आएगा बेटा, प्राइस है तो वही एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू है ना, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू की जगह आ जाएगा ए ओ, आउटपुट आएगा है ना। अब एस पी और ए पी क्या है बेटा, एस पी है 4 और ए पी है इसका डिवाइड करके क्या आया, इन दोनों को ए बी को 3 पॉइंट समथिंग आया ना, 3.88 3.89 बेटा 2,80,000 डिवाइड बाय 72,000। हाँ एक्चुअल ऐसे ही तो आता है ना बेटा। हाँ ये है यूनिट, ये है कॉस्ट, दोनों को डिवाइड करो तो एक्चुअल की रेट आती है ना, इंटू कर देंगे ए ओ 72,000, आंसर आया 8,000। चेक कर लो 8,000 आ रहा होगा और 8,000 भी एडवर्स होगा, आ रहा है 8,000। दूसरे का नाम लिखा है सेल वॉल्यूम ब्रैकेट में प्रॉफिट वेरिएंस। अब ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में वॉल्यूम आएगा 72 माइनस 80, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 0.5, सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस माइनस कर दिया 0.5 से इंटू 4,000, तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को माइनस कर दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, सॉरी एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, 4,000 तुम्हारा एडवर्स आ रहा है क्या, सेल में उल्टा करते हैं ना, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करते हैं, यहां पर भी गलत किया है। तुम्हारे में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल लिखा होगा, देखो क्या है, बजट माइनस एक्चुअल लिखा है ना, ऐसे नहीं करते इसमें, सेल में उल्टा करते उल्टा, हर फॉर्मूला उल्टा लिखते हैं सेल में, हर फॉर्मूले में स्टैंडर्ड। मेरी बात सुनो तुम समझो, बाहर में जान दो बुक को, आंसर तो सेम आ रहे हैं ना, बस फिर खत्म करो। कौन से समझ में आना चाहिए, हर वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड पहले आता है, एक्चुअल बाद में आता है, सेल में उल्टा होता है उल्टा, ये भी अपन ने गलत दिखाया फॉर्मूला, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तब तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये अपन ने गलत लिखा है बेटा, ये अपनी जगह बदलेगा, ठीक है, तभी जाकर एडवर्स आएगा। अभी समझ में आई बात, क्या बोला, चलो खत्म। अब क्या दे रखा है भाई ने, क्या ये, जिज्ञासा लिमिटेड इज ड्रॉइंग अ प्रोडक्शन प्लान फॉर इट्स 2 प्रोडक्ट मिनीमैक्स और हैवी हाई फॉर द ईयर 22-23। The company's policy is to hold closing stock of finished goods at 25% of the anticipated volume of sale of the succeeding month. Prepare production budget for the first quarter in month wise. प्रोडक्शन बजट बनाना है, बन जाएगा, इजी बन जाएगा। एक बात याद रखो, क्या बोलता है ये, पढ़ लो बस लाइन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स 25% द एंटिसिपेटेड वॉल्यूम ऑफ सेल ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ठीक है, आने वाली महीने की सेल का 25%। हाँ दे रखिए ना, अप्रैल मई जून जुलाई। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन मंथ वाइज, फर्स्ट क्वार्टर का बनाना है, अप्रैल मई जून का बनाना है, जुलाई भी दे रखा है, जुलाई दे रखा है ताकि क्लोज स्टॉक निकाल सको, ठीक है। और क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, कहां से लाए,
ओपनिंग स्टॉक का है, क्लोजिंग स्टॉक है। अरे क्लोजिंग तो ओपनिंग बनेंगे, मगर पहले का ओपनिंग कहाँ से लाए? अरे अप्रैल का 25% खुद का ओपनिंग होगा ना। अरे आने वाले मंथ का 25% पहले वाले का क्लोजिंग बनता है, तो इसका ओपनिंग कहलाएगा। तो जिस महीने का ओपनिंग चाहिए उसी का 25% ले लो। नहीं समझे? वहां पे समझाता हूं। जैसे अगर अप्रैल का जो क्लोजिंग है, अप्रैल का क्लोजिंग इसका ओपनिंग है, हाँ सही है। और अप्रैल का क्लोजिंग कैसे आया? इसके सेल पर, करंट की मई की सेल पर 25% लगाने पर, ठीक है। तो अप्रैल के पहले कौन सा महीना आता है? मार्च आता है। अप्रैल के पहले मार्च का क्लोजिंग कैसे आएगा? अप्रैल के ऊपर 25% लगा के, तो मार्च का क्लोजिंग अप्रैल में 25% लगा के आएगा, तो अप्रैल का ओपनिंग हो गया। ये समझेंगे? समझे? माऊ बनाना है तुम्हें, कुछ भी नहीं है, चाय कम पानी। प्रिपेयर प्रोडक्शन मैनेजर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन मंथ वाइज, बस प्रोडक्शन मैनेजर बनाना है, आराम से बन जाएगा। ये आ गया, देख लेना। कॉस्ट बजट भी बना रखा है उसने, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन बजट तो बना ही लिया ऊपर, उससे निकाल ही लिया। ये 32 कितना, 32 और 25 ये प्रोडक्शन करना है, ठीक है। फिर वो 32 और 25 के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन कर रहा है यहाँ से, सब कॉस्ट लेकर। ये बस ये कॉस्ट वगैरह लेकर कॉस्ट बजट बनाना है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। सारी कॉस्ट लिखी हुई है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये लिखा है 4 लाख, ये लिखा है 5 लाख, ठीक है। डिवाइड करके निकाल लेंगे सबको, ठीक है। बता रखा है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल फिक्स नहीं है। मतलब आराम से बन जाएगा, ट्राई करना, ना हो तो फिर अपन देख लेंगे। और तुम्हारे बुक में ये 8 है क्या? हाँ है। ये नहीं होगा, नहीं है ना। 2 क्वेश्चन बच रहे, 8 तुमसे हो जाएगा क्या? पूछा क्या है? हाँ बेटा ये तो कराना पड़ेगा ना, केस सिनेरियो। भले ये मई वाली बुक है, हाँ तुम्हें तो आएगा जनवरी में आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? केस सिनेरियो आने लग गया ना तुम्हें अब। ऐसा नहीं जनवरी में पैटर्न चेंज हुआ है, हाँ सॉरी मई में चेंज होगा पैटर्न। तब उनको पता नहीं था, उनके पास क्वेश्चन बने हुए नहीं थे, उन्होंने ढूंढने होंगे यहाँ वहाँ कहीं से। गलत तो बहुत कुछ होता है बेटा, अपन सबको थोड़ी सही कर सकते। कोई बात नहीं, टेंशन काहे को ले रहे हो यार, अपन सब दे देंगे तुम्हें, ये भी दे देंगे, बस कर लेंगे सोल्व। अबे ये तो चाय कप मानिए, इजी है। हाँ तो ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हें पूरा ज्ञान लेके बैठे हो सारा। हाँ नेक्स्ट मंथ का बजट दे रखा है, नेक्स्ट मंथ का बजट, ठीक है। ट्राई करना, ऐसे बता रहा हूँ अभी, कल अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे इसके। और मटेरियल वगैरह की कॉस्ट दे रखी है, ओवर टाइम दे रखा है 50% पेएबल, 180 डायरेक्ट है। दिक्कत इसमें आएगी बस ये, इट इज एंटिसिपेटेड स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। साल के शुरू का स्टॉक ये है और ये है, उसके बाद बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ये है, ये 4 दिन का और 5 दिन का। तो सेल दे रखी है ऊपर, ये रही सेल, ये महीने की है। महीने में कितने दिन बता रखे इसने? हाँ 30 लेना, डिवाइड बाय 30 इंटू 4, डिवाइड बाय 30 इंटू 5, लिखा है 5 डेज। हाँ वो, अरे क्या कह रहा हूँ, इन्होंने लिखा है तो ठीक है। इन्होंने लिखा है 5 डेज इन अ वीक इन अ बजटेड पीरियड। 5 4 20, 20 दिन होते, तो 20 दिन के हिसाब से निकालो। समझे बात? मतलब ये सेल को 20 से डिवाइड करना और 4 से इंटू कर देना, बी की सेल को भी 20 से डिवाइड करना और 5 से इंटू कर देना। ऐसे ही आएगा 10 डेज कंजप्शन का मटेरियल का अमाउंट, ठीक। तो ऐसे बस ऐसा डेज में दे रखा है। एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो अपन यहाँ से करेंगे सोल्व कल, ठीक है। कल खत्म कर देंगे इसको, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अबे 400 यूनिट दे तो रखी है, तो अपन को क्या मतलब है कितने भी दिन का हो?
तो निकालने के लिए दे रखा है ना। आपका दिन मंगल में हो, मेरा तो बिगाड़ ही देते हो।